एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। और हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी मतलब क्या, समान अंतर से बढ़ेगा या समान अंतर से घटेगा। समान अंतर रहेगा मतलब दो पदों के बीच का अंतर हमेशा समान रहेगा। जैसे मान लो कोई सा एपी दिया हुआ है, कौन एपी दिया है, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, डॉट 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 कहाँ तक आ रहा है, मान लो कि AN तक जा रहा है, N पद तक, कई पद तक, N पद तक। ये हुआ प्रथम पद को 1 से लिखते हैं A1। ये क्या है, ये है पद, ये प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, डॉट डॉट कहाँ तक, एनवा पद। ये क्या है, एनवा पद। ये प्रथम पद हुआ, ठीक। प्रथम पद को लिखते हैं हम ए से, किसे लिखते हैं, प्रथम पद को लिख देते हैं हम प्रथम ए से, ठीक है। और एक होता है पदांतर या सार्वअंतर। क्या होता है, चालू हुआ वीडियो, चालू की है, हाँ चालू है, सार्व बलर है, सार्वअंतर, ठीक है। इसको लिखते हैं डी से, मतलब डी हो गया, डी सार्वअंतर को लिखते हैं डी से। और पदों की संख्या, पदों की संख्या को लिखते हैं एन से। एन क्या हुआ, पदों की संख्या। और एन होता है पद, अंतिम पद। क्या होता है, अंतिम पद। अंतिम पद, इसका तो बेसिक लिखा है, में लिखाना कोई जरूरी था नहीं, ए यानी सब समझा हुआ है। क्या हुआ, एन क्या हुआ, अंतिम पद। चारों में संबंध क्या होता है, ये चारों में संबंध क्या होता है कि ए है, डी है, एन है, एन है, ठीक है। ये चारों में संबंध क्या होता है, ये चारों में संबंध होता है, हम तो लिख देते हैं, वर्ड में लिख देते हैं, अंतिम पद बराबर, अंतिम पद बराबर, अंतिम पद बराबर प्रथम पद प्लस एन माइनस अंतिम पद पदों की संख्या, पदों की संख्या -1 अगुना सार्वअंतर। सर्वांतर कितना लिख दें, दोनों मिला के, सार्वअंतर तो सर्वांतर एक साथ मिला के, सार्वअंतर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। ये क्या होता है, ठीक है ना, यानी कि इसको कहते हैं अंतिम पद ना, अंतिम पद को लिखते हैं ए एन से, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये होता है संबंध चारों में सूत्र। इसी फार्मूला पूरा एक एक्सरसाइज बनता है। छापो करेगी, छापा हुआ तो है ये है तुम लोग के कॉपी में, फेयर है ये है, जिसको नहीं छापा हुआ है एकदम सुनता भी नहीं है। अगला पद माइनस पिछला पद, तो कह रहा है इसमें -10 है, माइनस का 10 -6 और माइनस का 2 फिर 2 और डॉट 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 है। बताइए इसका सार्वअंतर क्या है, नहीं इसका सार्वअंतर क्या है, मतलब डी पूछ रहा है। डी क्या होता है, अगला पद माइनस पिछला पद, कहीं से भी अगला में पिछला घटा दो, कहीं से भी अगला पद माइनस पिछला पद, तुम्हारा मर्जी, तो यहाँ से यहाँ घटाओ या यहाँ से यहाँ घटाओ, यहाँ से यहाँ घटाओ, कहीं से कहीं घटा दो, ठीक है। कहाँ से घटाओ बताओ, -10, यहाँ से नहीं -10, देखो -6 में से माइनस का 10 घटा दो, लो तो -6 माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस कितना हो गया 4, कितना हो गया सार्वअंतर डी कितना हो गया, डी हो गया 4, डी हो गया 4। उसी तरह अगला देखो, अगला देख लो, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि x + 2 3x 4x + 1 समांतर श्रेणी में, तो x का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, समांतर श्रेणी में है तो x का मान पूछ रहा है, यानी कि x + 2 x प्लस, इसको मिटा दे, देखो क्वेश्चन नंबर 2, x दिया हुआ है, x + 2 3x और दिया हुआ 4x + 1। कह रहा समांतर श्रेणी में तो x का मान बताइए, समांतर श्रेणी में है तो x का मान बताइए। अब देखो समांतर श्रेणी में अगर है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा इसमें। कौन निकाल कर बताएगा, बताओ कौन निकाल कर बताएगा x का मान, उसको इनाम आज यहाँ पर लेकर के जाएगा। x का मान निकालना है, इजी है। हम क्या बताए, d का मान, सार्वअंतर क्या, अगला पद माइनस पिछला पद,
नहीं दिमाग नहीं लगा? नहीं लगा किसी का? नहीं अब बोलबो करो, नहीं लगा रहा, नहीं हो से रहा है, निकाल नहीं सोच पा रहा है। हम बता देखो अगला क्या होता है, अगला पद माइनस पिछला पद। अगर इसमें से इसको घटाएंगे, देखो 3x में से x प्लस 2 घटाएंगे फिर भी उतना ही ना आएगा जितना कि 4x प्लस 1 में से ये वाला घटाएंगे, दोनों क्या आएगा, बराबर ना आएगा। इतना दिमाग नहीं लगा। कहीं से भी अगला में से पिकारा समानता श्रेणी में है, कहीं से भी अगला में से पिछला घटाएंगे तो उतना ही जाएगा, तो इसमें से इसको घटाएंगे फिर भी उतना ही जाएगा, या फिर इसमें से इसको घटाएंगे फिर कितना आएगा, उतना ही आएगा। अब हल कर लो, x का मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा हमको। देखो 3x माइनस एक्स और माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। और 4x में 3x घट गया, कितना हो जाएगा, 2x, 1x प्लस का 1। अब देखो ये कितना हो गया, 2x माइनस का 2 बराबर x प्लस 1। इसको लाएंगे इधर तो माइनस घटेगा नहीं, वो 2x में से 1x घट जाएगा, कितना बचेगा, 1x। आई 2 को भेज देंगे उधर, तो 1 का प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3। बहुत ही भारी है, कहाँ दिमाग लगा। बताइए दसवां पद क्या होगा, दसवां पद a कितना है इसमें, a 2, d कितना है, d कितना है सार्वंतर 5, d 5। देखो 2 5 प्लस हो रहा है 5, तो कह रहा है बताइए दसवां पद a 10 बराबर वाट। तो a 10 को हम क्या लिख सकते हैं, n का मान कितना है यहाँ पे 10, n का मान कितना, n का मान 10 है, तो दसवां पद निकालना है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान कितना है 10 ना, 10 में से 1 गया कितना बचेगा 9। तो a प्लस यहाँ देखो 10 में से 1 घटा दो इंटू डी, इसको हम a प्लस 9d डायरेक्ट ये वाला लिखेंगे। ये 10 रहे ना, a का मान 10 है, डायरेक्ट एक घटता है, एक क्या होता है, एक घटता है, तो a प्लस 9d डायरेक्ट लिखना, a प्लस 9d डायरेक्ट लिखो। a का मान हो गया 2 और प्लस हो गया 9 और d का मान 5, 9 5 45 और 2 47 उत्तर। a 10 हो गया 47। कह रहा है कि इस एपी का प्रथम कौन सा पद होगा जो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। प्रथम पद बताइए जो क्या हो, ऋणात्मक होगा। प्रथम कैवा पद ऋणात्मक होगा पता नहीं, कैवा पद ऋणात्मक होगा पता नहीं, लेकिन ऋणात्मक कब होगा, 0 के बाद है ना। घटते 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 कहाँ आएगा, 0 पर आएगा, नहीं आएगा 0 पर। हमको तो दिख रहा है उत्तर, तुम लोग को नहीं दिख रहा है। देखो 25 है, 20 है, 15 है, फिर 10 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर -5 आएगा, नहीं आएगा। देखो फिर 10 आएगा, फिर 5 आएगा, और फिर 0 और फिर -5। प्रथम पद -5 होगा जो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। क्या पूछा, क्या है कैवा पद, समांतर श्रेणी का कौन सा पद ऋणात्मक होगा। देखो लोग कैवा पद है, 1 2 3 4 ये 5 ये 6 7वां पद, क्या पद, 7वां पद है जो क्या है, ऋणात्मक है। लेकिन इतना अगर बड़ा सीरीज है, नहीं दिमाग लग रहा है, तब क्या करेंगे, तो उसके लिए फार्मूला है। ए का मान 25, ए का मान 25, डी का मान 5, कौन 5 -5, ठीक है। और ए एन मान लेते हैं अपने मन से 0, अपने मन से क्या मान लेते हैं, क्योंकि 0 के बाद है ना होगा, 0 के बाद क्या होगा माइनस में, तो ए एन मान लेते हैं कितना, 0 मान लेते हैं। तो ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 0। ए का मान 25 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान गुना माइनस का 5 और बराबर क्या होना चाहिए 0। चलो 25 को भेज देते हैं उधर, 25 को भेज देते हैं उधर। ये देखो ये n माइनस 1 इंटू माइनस का 5 और बराबर 25 को भेज देते हैं, तो -25 इसका कोष्ट तोड़ दो, 5 ही कम 5 -5 अब कोष्ट नहीं हो तो तभी छोटा कर देते हैं आप। ये 25 रहने दो, इससे अभी यहाँ पे ये इससे लो, फिर इसको इससे लो, कितना हो जाएगा -5n होगा, 5 ही कम 5 प्लस 5 होगा बराबर 0। 25 5 30, 25 5 30, तो 30 - 5n बराबर 0। n का मान यहीं रखो, माइनस n का मान, चलो 30 को यहीं पर रखो, इसको भेज दो उधर, तो 5n 5 छक्के 30, n का मान 6। लेकिन छठा पद क्या होगा, 0 होगा, छठा पद क्या होगा 0 है, 0 के बाद क्या होगा माइनस, यानी क्या 7वां पद ऋणात्मक होगा। इतना पद दिमाग लगाएंगे, पहले 0 कर लिए, क्या कर लिए कि मान लिए कि देखो घट रहा है, घटते घटते 0 पाएगा, उसके बाद क्या होगा माइनस में जाएगा। अब माइनस में जाएगा तो देख लिए कि छठा पद 0 आ रहा है, छठा पद क्या आ रहा है 0, इसके बाद जाएगा माइनस में, तो 7वां पद क्या हो जाएगा ऋणात्मक होगा। प्रथम पद लिखो, 7वां पद क्या होगा, 7वां पद ऋणात्मक होगा, 7वां पद ऋणात्मक, प्रथम ऋणात्मक पद, प्रथम
ऋणात्मक पद क्या होगा? सतमा पद होगा। प्रथम ऋणात्मक पद सातवां पद होगा। सातवां पद होगा। बात खत्म। ऐसे ही बना सकता है। चलो आपकी कार्रवाई बंद करो यहीं पे। इसका भी ले जाओ। कल फिर 5 क्वेश्चन का टेस्ट हो सकता है, इसमें से भी दे दे। देखो इसमें घटाएंगे तो डी, देखो अगला पद माइनस पिछला पद, तो ए प्लस डी में से जब ए घटाएंगे तो प्लस ए माइनस से कट जाए, क्या बचेगा? डी। ठीक है, फिर यहाँ से घटाते हैं डी, देखो ए प्लस 2d, ए प्लस 2d अब माइनस, देखो ए अब माइनस डी हो जाएगा ना, नहीं होगा? क्योंकि जब ए प्लस डी घटाएंगे, ए प्लस डी घटाएंगे इसमें से ए प्लस डी घटाएंगे, इसमें से ए प्लस डी घटाएंगे तो कोष्ट हटेगा तो दोनों हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा माइनस में। ठीक है, तो माइनस है 2d में से 1d घटेगा, क्या बचेगा? 1d नहीं बचेगा। यहाँ भी चेक कर लो, फिर वही बात आएगा। ए प्लस 3d घटा दे कितना पिछला वाला, ए प्लस 2d घटा देंगे, ए प्लस 2d घटाएंगे तो ई कोष्ट हटाएंगे तो ए माइनस में हो जाएगा, ई प्लस ए क्या हो जाएगा? माइनस में। ठीक है, अब प्लस ए माइनस से खत्म, और 3d में से 2d घटेगा तब हो जाएगा 1d। देखो डी बढ़ रहा है, सब समान डी बढ़ रहा है सब। तो क्या होगा? एपी में है, ये क्या है? एपी में है। यहाँ देखो, यहाँ सब देखो, सबको तोड़ के सब क्या कर लो? तोड़ लो। सबको तोड़ेंगे, देखो ये √2 होगा, इसको हम 2√2 लिख सकते हैं। कैसे? देखो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 4 गुना 2 रूट के अंदर में, 4 का वर्गमूल 2 और रूट रह गया अंदर में। इसको लिख सकते हैं 9 गुना 2 और 9 का वर्गमूल 3 और 3√2। इसको लिख सकते हैं 16 गुना 2 तो 16 का वर्गमूल 4 और 4 अब आ जाएगा अंदर में √2। देखो एक में है ना, देखो 1√2 2√2 3√2 4√2, मतलब √2 क्या हो रहा है? हर बार डी के मान √2 बढ़ रहा है। √2 क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ए भी क्या हो रहा है? एपी में हो गया, ए भी एपी में हो गया, ए भी एपी में हो गया। एपी में भाई नहीं देखते ही लग रहा है। इसको पोस्ट रहा, देखो 3/9 होगा, कर सकते हैं। 3/10 करो, चलो 3/10, इसको डबल 3/100, देखो 3 को 3/100, एपी में है ही नहीं, एपी में है नहीं। चेक करके देख लो, ये आएगा 30, कितना आ जाएगा? अगर घटाएंगे तो आ जाएगा कितना? 33, अब 33 माइनस 30 अब बट्टा में 100 होगा, ये घटाएंगे तो। और यहाँ घटाएंगे तो 333 माइनस 330 अब बट्टा में 100, कितना आ गया? 3/100। ये इतना आ रहा है सर, ये बट्टा में 100 कैसे आया? 1000 आएगा ना, 3 दशमलव यहाँ पे 1000 आएगा ना। हाँ, यहाँ घटाए 1 सेकेंड, यहाँ पर ठीक है ना, 3/100 आया। इसमें से जब इसको घटाएंगे, तो बट्टा में 3 0 आएगा, ठीक। यहाँ पर 2 0 और आ जाएगा। अब ठीक है ना, अब देखो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ 100 ऊपर में तो ठीक से मारा है ऊपर में, लेकिन नीचे में देखो 10 से गुना हो रहा है, 10 से गुना हो रहा है। तो ये एपी में नहीं है, यही क्या हमारा एपी में नहीं, देखते ही मालूम चलना चाहिए एपी में नहीं है। चौथा में देख लो, ये भी एपी में है। डी निकालेंगे तो अगला माइनस पिछला, 1/3 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा? 6 एलसीएम होगा, 2 माइनस 3 होगा, माइनस 1/6 आ गया। यहाँ देखो 1/6 माइनस 1/3, अगला में से पिछला निकाल के डी चेक करते हैं। अगर डी बराबर हो गया तो ईपी में होगा, नहीं तो नहीं होगा। डी ऐसे निकालते हैं, अगला पद माइनस पिछला पद, ये हो गया 6 कम 6 3 दूनी 6 माइनस, देखो माइनस 1/6 है ना। ईपी में हर बार माइनस 1/6 हल्का ऊपर कर लो उसको, आँख पे आ रहा है। नहीं सर, वो नहीं दे। ठीक है, सब उतारने वाला है, थोड़ी समझने सीखने वाला है। मिटा दे इसको। काटिए रही। ऑप्शन नंबर बी हो गया ना एपी में, बाकी सब एपी में नहीं होगा।
पहली बात तो ये तो देखो ना स्क्वायर के पद में है, तो एपी कभी भी स्क्वायर के पद में होता ही नहीं, होगा ही नहीं। अगर स्क्वायर के पद में या क्यू के पद में या घात 4 पावर मिले तो डायरेक्ट कर दो, एपी नहीं है, एपी होगा ही नहीं, स्क्वायर के पद में एपी होगा ही नहीं। निम्नलिखित तो कौन समांतर श्रेणी में होगी? ऑप्शन नंबर बी। कहीं भी नहीं करो, यदि संख्या 2x - 1 3x + 2 और 6x - 1 समांतर श्रेणी में है तो x का मान कल बताए थे नहीं बोला? कल बता दिए थे बोला नहीं, 2 बताए थे। जिस तरह 2 बनाए हैं उसी तरह क्या बनाएंगे? 9 नंबर सेम है। 2x - 1 क्वेश्चन नंबर 9। यस सर। और अगला क्या है? +2 3x + 2। अगला 6x 6x। यस हाँ -1 -1 करा, ये एपी में है, बोल दिया क्वेश्चन में। क्या है ये? एपी में है, एपी में है तो x का मान बताइए, यही ना? तो अगर d का मान यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, बराबर होगा। ये तो कल ही बता दिए, अगला पद माइनस पिछला पद। और जितना यहाँ पर 3x - 2 में से ई वाला घटाने पर आएगा 2x - 1, उतना ही आना चाहिए 6x - 1 में से ई वाला घटाने पर, 3x + 2 घटाने पर। कोई दिक्कत बताओ? दोनों बराबर आना चाहिए। डी का मान, दो पदों नामे पदांतर, दो पदों के बीच का अंतर, पदों का अंतर पदांतर, इसको बोलते हैं सार्व अंतर ही बोल देते हैं। डी लिखता है, डी से डिफरेंस होता है अंतर, इसलिए डी भी लिख देते हैं। ठीक है सर बुला रहा है। हमको कौन बुला रहा है। हमको रख के बुला रहा है। हाँ कैमरा में जान नहीं तनका तनी देर चालू रहा है बस। बोलो यहाँ पर अब तोड़ के निकाल लो 3x - 2। देखो बाहर माइनस है ना, तो अंदर वाला चौका 3 बदल जाएगा। ये प्लस में तो हो जाएगा -2x, अरे माइनस में तो हो जाएगा +1। ठीक है, क्योंकि कोष्ट का मतलब होता है गुना, तो माइनस और गुना प्लस क्या हो गया? माइनस, माइनस और गुना माइनस क्या हो गया? प्लस। यहाँ से देखो बराबर 6x - 1, आई देखो ये प्लस है तो हो जाएगा -3x, क्योंकि बाहर लगा हुआ माइनस, जब कोष्ट तोड़ेंगे तो अंदर वाला का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस माइनस का 2। अब देखो 3x में से 2x घट गया, कितना बचेगा? 1x और -2 और प्लस का 1 कितना हो गया? माइनस का 1 बराबर 6x में से 3x घट गया, 3x और -1 और -2 माइनस का 3। अब देखो इसको उठा के उधर कर देते हैं, इसको उठा के उधर कर देते हैं, अब -1 को रख देते हैं यहीं पर, इसको ले आते इधर, तो प्लस का 3 इधर हो गया, प्लस 3x माइनस का x। अब देखो 3 में से 1 गया 2 और 3x में से 1 घटा 2x, 2 कहाँ जाएगा? बट्टा में 2 कितना हो गया? 1 बराबर x या x बराबर 1। देखो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा है, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। अगर माइंडे में हल कर पा रही हो तो कर दो। 1 हो रहा है, देखो यहाँ पर 2x 3x, ठीक है, फिर 6x हुआ, -1 +2 कर दिया, -1 +2 नहीं दिमाग में आ रहा है तो एक काम करो, अगर 1 बैठा के चेक कर लो, ऑप्शन दिया है ना, ऑप्शन दिया है ना, तो ऑप्शन से उठा के चेक कर लो। देखो ऑप्शन रखेंगे, देखो 1 रखते हैं तो 2 एकम 2, 2 में से 1 गया 1, 3 एकम 3 2 5, 6 एकम 6, 6 में से 1 गया 5। इतने एक नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ 1 आया है, एगो x तक 2 है 3 +3 हो गया, ये +3 होगा, +3 3 6 हो गया, 3 3 ये 6 हो गया, 2 3 6 3। इतनी सवाल बताओ मिस के कारण ले। अब ठीक है ना, ये क्या हुआ यहाँ पर ये जो है ना प्लस है यहाँ माइनस दिला गया, जिस कारण देखो बस ऑप्शन गलती लगा, 1 भी दिया ऑप्शन में, ऑप्शन 1 भी दिया हुआ है ना, पटाख लग जाएगा, एक हो जाएगा गलती है। यहाँ पर हम चेक कर लेता हूँ ना, देखो बैठा के फिर है कि चेक कर लीजिए। देखो यहाँ पर चेक करते फिर से, देखो यहाँ पर रखते हैं 3, तो 3 दूना 6, 6 में से 1 गया 5, 3 3 9 2 11, 7 3 18, 18 में से 1 गया 17। देखो 5 6 11 और 6 17, अच्छा बढ़ रहा है ना, डिका दिख रहा है, 6 6 बढ़ रहा है। दही चूड़ा खा ली, बर्फ हो गया, हाँ
रोक दो ना, माइनस पी प्लस 1, ठीक है ना, अब बराबर 4p माइनस 1 माइनस 2p प्लस 1, ठीक है। बैठ गया ना, हल्ला नहीं करो, रिकॉर्डिंग टाइम में सब शांत हो जाया करो। यहाँ देखो 2p प्लस 1 माइनस p माइनस का 1, 4p माइनस 1 माइनस 2p माइनस 1। अब देखो प्लस 1 माइनस 1 काट घटा दो, घट के 0 हो गया। और 2p में से 1p घट गया, कितना बचेगा? 1p। और 4p में से 2p घट गया, कितना बचेगा? 2p माइनस 1 माइनस का 2। इसको कर दो इधर, इसको कर दो, p बराबर 2 तो आ रहा है, 2 को लिया इधर तो प्लस 2 और 2p रहा यहीं पर चला गया उधर, माइनस का p, यानी कि 2 बराबर p या p बराबर 2। चेक भी कर दे p में, नहीं सर जी, चेक कर लेगी ना सर मैं ये -1 और ये -1 को काटी, ये वाला को। हाँ। देखो दोनों सेम चिन्ह कैसे कटेगा? तो हाँ सर सेम चिन्ह काटेगा इधर कब? जब एगो बराबर इस तरफ और बराबर एगो इस तरफ वही तो रहेगा, सर तब माइनस कटेगा। इधर है, माइनस इधर है, तो इधर लाएंगे तो कट जाता। हाँ तो ई वाला जो है ना इससे कटेगा, हाँ ई वाला इससे काटेगा। तो वही काट के 0 आया, यही पर आदमी दोनों काट। माइनस रहे ना तो Yes. या इसको हटाओ, इसको काटो, या इसकी तरफ वाला काट दियो। नहीं हो रहा है, नहीं काट रही हो रहा है, दिक्कत क्या है? तो 2p में से 1 ही बचा, और प्लस 1 मान से क्या हो गया? 0, हटा दो उसको। नहीं भी काटेंगे तो एकदम तुमको दिखाने की कर रहा है, 0 हो गया। रोक दो, सर जी वीडियो बीच के से काट ही दो हम। n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। अगर हमको a2 निकालना है, क्या निकालना है? a2 निकालना है, यानी कि दूसरा बैठ जाओ ना, दूसरा पद अगर निकालना है तो n का मान कितना है? 2। n क्या है? पदों की संख्या। दूसरा पद ले रहे हैं, a और c रहा, देखो 2 में से 1 घटा देंगे, 1 बचेगा। 1 गुना d क्या होगा? 1d, यानी a प्लस d कर दे क्या होगा? दूसरा पद हमारा हो गया a प्लस d। a3 अगर निकालना है तीसरा पद तो a प्लस 2d होगा, 1 घटा के। अगर चौथा पद निकालना हो a प्लस 3d, यही हमारा एपी में हो गया। a देखो ये हो गया हमारा एपी में, a कोमा a प्लस d कोमा a प्लस 2d कोमा a प्लस 3d डॉट 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 डॉट, क्या हो गया एपी? यही पूछ रहा है, बात करता हूँ कितना भारी है। अगला क्वेश्चन लिखाओ, इसी में बेस्ट सवाल है। प्रथम पद 2 दिया हुआ है, 12 नंबर ना। यस सर। करा प्रथम पद एक दिया हुआ 2 और डी है 3, तो प्रथम 3 पद बताइए। प्रथम तो प्रथम पद तो ये दिया हुआ ये है, a1 कितना दिया हुआ है? 2, तो a2 निकालना है, a प्लस d यानी कि 2 और 3 5, 2 प्लस 3 यानी कि कितना हो गया? 5। a3 a प्लस 2d, a प्लस 2d, a का मान 2 और प्लस d का मान 3, 3 दूनी 6, 3 दूना 6, 2 8। तुम लोग यू सब में गलती करती है, हाँ? हो गया ना, हो गया। 3 पद खड़ा, 1 2 5 8 हो गया उत्तर। आरो निकालना है, जब कहेगा तब निकाल लेंगे। a प्लस 3d यानी कि a का मान 2 और प्लस d का मान 3, 3 3 9, 9 2 11, हाँ? 3 3 9 2 11, क्या हो गया? 2 5 8 11 डॉट डॉट डॉट, क्या होगा सर वो 11 है, वो 11 है। उतना कर लो, उतना समझ। क्या हो रहा है? अगला क्वेश्चन देख लो, कराए समासार अंतर डी पूछ रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर ही लिख हो जाएगा ना? यस सर हो जाएगा। देखो हम बता रहे हैं, ध्यान तो सुनो पहले, अभी रुक जाओ, पहले सब खत्म कर देते हैं अभी शॉर्ट वाला ऑब्जेक्टिव। देखो 13 नंबर, देखो 13 नंबर 4 10 16 22 28 है ना, इसका डी पूछ रहा है, बताइए डी कितना होगा? सार अंतर डी पूछ रहा है। अगला पद माइनस पिछला पद, 10 में 4 गया 6 हो गया उत्तर इसका। करा निम्न कौन सार अंतर श्रेणी, मतलब एपी में कौन सा है? देखो 2 और 2 4 दूना 8, ये गुण तो एपी में नहीं है। पहला पद ये गुना हो रहा है 2 2 से, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 गुना हो रहा है ना, तो एपी में नहीं हुआ वो। डी डी की डी डी रूट 3
नहीं है, डी भी नहीं है। देखो सर बी हो, -6 बी हो, +4, ऑप्शन नंबर बी। बी। ऑप्शन नंबर बी। देखो हर बार +4 हो रहा है। -10 में +4 किए -6 आया, -6 में +4 किए तो -2 आया, -2 में 4 प्लस किए कितना आया, +2 आया। या अगला माइनस पिछला कर लो, -6 में से 10 घटा लो, -6 में से माइनस का 10 घटा लो। हाँ ई माइनस प्लस, -6 + 10 कितना आएगा, डी का मान 4। हर बार देखो 4 आ रहा है, हर बार अगला पद माइनस पिछला पद करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, अब देखो स्वांश रेड्डी का अंतर बताइए। डी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, डी हमारा 1/8 है। डी कितना है, 0 शुरू हुआ ना, 0 हो गया 1/8। कह रहा है एपी में है ये, बताइए डी, तो 1/8 हो गया है, क्योंकि 1/8 में से 0 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 1/8 रहेगा। वही हमारा क्या हो गया, एपी में हो गया। कह रहा है समांतर श्रेणी इतना का चौथा पद, क्या पूछ रहा है, समांतर श्रेणी इसका पूछा चौथा पद। क्वेश्चन लिखा दिया वाला, देखो A4 पूछ रहा है, A + 3D कर देंगे, A + 3D। 7 × 8 = 63, 7 × 8 = 63, 7 × 28 और √63 डॉट डॉट डॉट। कई नंबर है ये 16 नंबर है। कराए बताइए चौथा पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद है, चौथा पद यहाँ पूछ रहा है A4। क्या पूछ रहा है, A4 करेंगे। देखो A4 बराबर A + 3D होगा, A + 3D, A + 3D। A का मान √7, A का मान √7 + 3 और D का मान यहाँ देखो, D का मान √28 -√7, √28 -√7 डायरेक्ट में बैठा दे, कोई दिक्कत। डी का मान चाहो तो डी अलग से निकाल लो, नहीं चाहो तो डी को अलग से यहाँ पर निकाल लो। डी बराबर अगला पद देखो, इसको देखो √28 है, हो गया सब क्या बोल तरफ से अभी माइनस का √7। यहाँ देखो इसको हम लिख सकते हैं 4 चौक 2 दूना 4 7 28, 2√7 लिख सकते हैं, 2√7। इसको हम 4 × 7 लिख सकते हैं, रूट में 4 गुना वो तोड़ लेते हैं, 4 × 7 कर लेते हैं। ई -√7 रहा इसे। देखो 4 का वर्गमूल कितना हो गया 2 और √7 रहेगा अंदर में, और माइनस का √7। देखो 2√7 में से 1√7 घट रहा है, कितना बचेगा 1√7 बचेगा, 1√7 बचेगा। यहाँ कितना आ गया √7 आया है, √7 + 3 ऐसे कितना आएगा, ये √7 आएगा, कितना आएगा √7। तो 7 3√7 1√7 4√7 हो गया उत्तर, 4√7। या इसे चाहो तो अंदर कर देगी, तो 4 चौका 16, इसको अगर अंदर भेजेंगे तो 4 चौका 16, 16 साथे कितना, 16 साथे 112 कितना हो जाएगा, या √अंडर 112 भी इसको हम लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। इसको अगर अंदर भेजेंगे तो 4 चौका 16 जाएगा, अंदर जाएगा कितना 16, 4 चौका 16 जाएगा अंदर, 16 को 7 से गुना करेंगे तो 112। क्या उत्तर दिया है, दोनों में से 2 उत्तर दिया हुआ, 112 दिया, ऑप्शन नंबर डी। एगो लास्ट क्वेश्चन और है, वो भी देख ही लो। करा यदि 2/3 A 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमांकित पद है तो A का मान बताइए। क्या बताइए, A का मान। इसे तो मिटाए, हाँ निकालते हैं, अगर D निकालते हैं तो अगला पद माइनस पिछला पद। तो ये देखो D सार अंतर निकालेंगे, यानी कि D बराबर D करेंगे, D बराबर D करेंगे। देखो यहाँ पर तो A -2/3 उतना ही ना आएगा, इतना सी 2 में से 1 घटाने पर आएगा। हाँ इतना माइंड अप्लाई होता है, नहीं होता है, नहीं क्या करेगा हमारा उत्तर आ जाए। यहाँ से घटाएंगे तो उतना ही आएगा, फिर या फिर यहाँ से यहाँ घटाओ फिर भी उतना ही आएगा। ठीक है, इसको हल कर दो। ई वाला A को लिया उठा के इधर, एक ई वाला ऐसे रहा, इधर आ गया है, 2 1 हो आई और 2 यहीं पर आ, चला गया तो क्या +2/3 +2/3। A कितना 2A बट्टा 1 करके भिन्न का जोड़, या इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/3 भी लिख सकते हैं। बात बराबर ना, 3 दूना 6 2 8/3। यहाँ से काट दे, दिखता नहीं है, ऑब्जेक्टिव तो है। 2 चौका 8, 2 कहाँ जाएगा बट्टा में ना, काटेगा 2 चौके 8। A का मान 4/3 कितना हो जाएगा, या इसको हम 1/1/3 भी लिख सकते हैं, 1/1/3 यानी भाग देंगे
हाँ वो पूछ लो तो वही उखाड़ लो, हम ले जाते हैं साथ में सबका खा ले उखाड़ को पान लेगा तो लिखाई भी नहीं करेगा। 9 या 27 हो गया। अब 27 हो गया, उसके बाद देखो 43 क्या लिख सकते हैं? 43 को क्या लिख सकते हैं? 43 को लिख सकते हैं, ये 7 का क्यूब है ना, 7 का क्यूब है 243 है, 243 है। तो 243 को हम लिख सकते हैं 3 से लगाते हैं तो 3 8 24, 3 एकम 3, ठीक है, और 9 एकम 9 नहीं 81 गुना, इसको तोड़ के लिख सकते हैं हम, पता ना, इसको लिख सकते हैं √3 तो रहा, और गुना 9 गुना 9, 9 गुना 9, √9 है, √9 है जीपी। देखो एगो रूट यहाँ देखो √3, फिर 9 से गुना, √9 से गुना किए, फिर यहाँ देखो दूगो √3 √9 है, √3 √9 है, फिर क्या किए √9 से गुना किए, यानी कितना से गुना हो रहा है, यानी जीपी कितना हो गया, जीपी बराबर हो गया √9, √9 का मतलब होता है 3, ठीक है। इसका सूत्र भी होता है जी 12 17 22 27 डॉट डॉट का पहला पद और सार्वंतर लिखे। पहला पद कितना हो गया 12, सार्वंतर डी कितना हो रहा है 5 5 बढ़ रहा है, 12 5 17, 17 5 22, 22 5 27, 5 5 बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो डी हो गया 5, डी क्या हो गया 5, या फिर अगला में से पिछला कहीं से घटा दो, 17 में से 12 गया तो 5, डी निकालेंगे याद हमेशा अगला माइनस पिछला, नहीं पिछला माइनस अगला कर देगा तो गलती निकल जाएगा। तो उसके बाद देखो 4 नंबर 3 नंबर एपी दिया 3 13 23 डैश डैश का पहला पद सार्वंतर डी सेम है, बता दो कितना होगा ए 3 डी 10। हाँ डी 10, ठीक है, डी कितना हो जाएगा 10। चलो 4 नंबर का तुम बताओ ए और डी कितना होगा, 4 नंबर का पहला पद ए और डी बताओ कितना होगा। अलग जी हाँ 0 हो गया पहला पद, ए हो गया, डी कितना हो गया सार्वंतर 7, ठीक है, हाँ 7 7 बढ़ रहा है, ठीक है, सार्वंतर 7 हो गया, 7 7 बढ़ रहा है। देखो आप 5वां नंबर का बताओ ए और डी, 3/2 हाँ सार्वंतर -1 माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1 होगा, ठीक है। अगला माइनस भिन्न घटा होता है ना, तो 1/2 में से 3/2 घटा लो, 1/2 में से 3/2 घटा लो तो हमको डी निकल जाएगा, तो आएगा ऊपर कितना आएगा, नीचे में बराबर है ना, 2 2 नीचे में दोनों में है, तो 1 का -3 कितना आएगा -2, और -2/2 कितना हो गया कट करके 1 -2, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आधा फिर ऑब्जेक्टिव है, एनवां पद निकालना करा, एपी का बताइए 12वां पद क्या हुआ, एपी का 12वां पद पूछ रहा है, सिंपल सी बात है, एपी समांतर श्रेणी दिया हुआ है 1 नंबर में, 1 नंबर क्या दिया हुआ है, बोलो एपी बोलो तो, एपी बोलो 14 9 9 4 -1 -6 12वां पद गया का डॉट डॉट का 12वां पद, क्या 12वां पद क्या होगा, 12वां पद बताइए क्या होगा, ठीक है। एपी दिया हुआ है, एपी का 12वां पद, ए कितना है इसमें, ए कितना है 14, डी कितना है बोलो, डी कितना है डी 12, उतना बकवास कर दिए बेफालतू में चला गया सो, एक से लेकर अभी तक बता रहे हैं यही चीज। ये कितना है डी, कितना है डी, डी 9 है, 5 है, अभी भी गलती है, डंडा मारेंगे सबको हम, क्या कहे डी निकालने के लिए, कहीं से भी अगला माइनस पिछला, अगला तुम घर नहीं जाएगा, अच्छा तुमको लिख के देना है, रुक जाओ, अगला माइनस पिछला, तो अगला हो गया 9 और पिछला हो गया 14, कितना आ गया माइनस का 5, कितना डंडा मारेंगे, इतनी बता तो बात सबके दिमाग में नहीं रुकता है, कितना मार खाने वाला है कि नहीं है, इसे बात दोबारा बताने वाला है, हाँ? या यहाँ से यहाँ घटाओ, या यहाँ से यहाँ घटाओ, यहाँ से यहाँ घटाओ, कहीं से कहीं घटा दो, -6 में से -1 घटाएंगे, फिर भी कितना आएगा -6 और माइनस प्लस 1 कितना आएगा, माइनस का 5 ना आएगा, बता तू। ये सब दिमाग पूरा गोबर में गोबर छत्ता हो गया है घर के एकदम साफ, इतनी की बात नहीं आता है दिमाग में।
इसका आप पूछ रहा है 12वां पद। क्या पूछ रहा है? 12वां पद, यानी कि ए 12 पूछ रहा है। ए 12 ए प्लस 11d होगा एक घटा के। एन का मान कितना ना, एन का मान 12 12 एन माइनस 1 था ना, एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 12 माइनस 1 डी, यानी कि ए प्लस 11 डी एक घटा के डायरेक्ट लिख दिए। ए का मान कितना? ए का मान 14 11, डी का मान कितना माइनस का 5, 11 5 55, 14 माइनस 55 घटा दो ना, 5 में से 4 गया एक, 5 में से 1 गया 5 में से गया 4 माइनस 41, ठीक है ना। ये 12 कितना हो जाएगा? 12वां पद हो जाएगा माइनस का 41 तक, ठीक है। और रहन तो चालू रहने दो। अगला देखो, तारा एपी का एनवा पद बताइए। एपी का एनवा पद क्या होगा? एनवा पद है तो एनवा पद एन के रूप में होगा, ठीक है। एपी का एनवा पद दिखा दो दूसरा नंबर। एपी दिया हुआ 14 9 4 माइनस 1 माइनस फिर लिखा दिए पैसा वही है। अच्छा इसी का यही है। अच्छा ठीक है, रुक जाओ, इसको उतार लो पहले, रुक दो पहले तभी सा। फिर क्या किया? इसी में सिर्फ कर बताइए एनवा पद बताइए। यहाँ पर सिर्फ एन कर दिया, एनवा पद बताइए क्या होगा। कुछ नहीं करेंगे, ए तो 14 रहेगा, ए 14 ही रहेगा, डी वही 9 माइनस 14 कितना माइनस 5 रहेगा। तब मिटाना नहीं चाहिए था लेकिन मिटा दिए। फिर भी पूछ रहा है एनवा पद, यानी कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जो दिया उसका मान बैठा दो। ए का मान कितना 14 प्लस एन उसी रहेगा माइनस 1 से रहेगा। डी का मान कितना दिया हुआ? डी का मान माइनस का 5 दिया, माइनस 5 देकर हल कर दो 14। अब देखो माइनस 5 को एन से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? माइनस 5n। माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 5 ही कम 5, 14 में 14 5 19 माइनस 5n उत्तर हो गया, हो गया उत्तर। छापो करेगी, रोक के छाप ले। हम बना दिया था।